नमस्कार। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में दिलचस्प चुनाव हो रहे हैं। सबसे ज्यादा कश्मकश वहीं देखने को मिल रही है। एक तरफ टीएमसी है, दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टीज हैं, कांग्रेस है और बीजेपी है। कांग्रेस की कमान पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी ने संभाल रखी है। मनमौजी, आक्रामक और विवादास्पद नेता, 5 बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं में से एक हैं। वो लंबे समय से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के एक मजबूत खिलाड़ी माने जाते रहे हैं, जहां उन्होंने दशकों तक कांग्रेस का झंडा बुलंद रखा है। अधीर रंजन चौधरी अभी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने राज्य में यानी पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और आईएसएफ के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसकी वजह से पार्टी के भीतर ही भीतर काफी विवाद हुआ। गो न्यूज की स्पेशल सीरीज मेरा नाम नेता में आज बात करेंगे अधीर रंजन चौधरी। मनमौजी, आक्रामक और विवादास्पद 5 बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं में एक हैं। वो लंबे समय से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के एक मजबूत खिलाड़ी माने जाते हैं, जहां उन्होंने दशकों तक कांग्रेस का झंडा बुलंद रखा। अधीर रंजन चौधरी अभी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने राज्य में लेफ्ट और आईएसएफ के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसको लेकर पार्टी के भीतर ही विवाद देखने को मिला। गो न्यूज की स्पेशल सीरीज मेरा नाम नेता में अधीर रंजन चौधरी पर ही बात। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के कुछ चुनिंदा नेताओं में एक अधीर रंजन चौधरी बहरमपुर से सांसद हैं। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल के उम्मीदवार के खिलाफ 80,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। सड़क सेनानी 63 साल के अधीर रंजन चौधरी मुर्शिदाबाद में रॉबिन हुड के नाम से मशहूर हैं। अधीर रंजन चौधरी विवादों में घिरे रहने वाले नेताओं में भी एक हैं। चौधरी कई विवादों में घिरे रहे हैं, लेकिन साथ ही अपने क्षेत्र में विकास और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी प्रशंसा भी खूब होती है। 1990 के दशक में उन्होंने बहरमपुर नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई काम किए। 2 अप्रैल 1956 को बहरमपुर में जन्मे अधीर रंजन चौधरी की एक शानदार राजनीतिक यात्रा है, जिसकी शुरुआत 1970 के दशक के मध्य में माओवादी आंदोलन से हुई। इस दौरान वो पहली बार जेल में डाले गए। 1980 के दशक में राज्य में पार्टी के बड़े नेता रहे शोभन चैटर्जी के साथ उन्होंने काम किया और पार्टी में अपनी एक अलग पहचान बनाई। हालांकि उनकी पार्टी में कई नेताओं के साथ मतभेद भी रहे, लेकिन उनकी छवि ही थी कि पार्टी ने सभी को नजरअंदाज किया। अधीर रंजन चौधरी थोड़े समय के लिए सीपीआईएम की लेबर विंग C2 की सेना में भी शामिल हुए, लेकिन जानकार मानते हैं कि वहां उन्हें उनके मन मुताबिक कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने फिर पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा बदली और कांग्रेस पार्टी ने 1991 के विधानसभा चुनाव में उन्हें नाबाग्राम सीट से मैदान में उतारा, जहां उन्हें बहुत कम अंतर के साथ हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस दौरान मुर्शिदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच उनकी छवि और मजबूत हो गई। अधीर रंजन चौधरी एक सीपीआईएम नेता के रिश्तेदार की हत्या करने के मामले में जेल भी गए। इस दौरान 1996 का विधानसभा चुनाव भी होना था और पार्टी ने उन्हें फिर नाबाग्राम से ही मैदान में उतारा। इस बार उन्होंने 20,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। चुनाव में उनके भाषण जेल से ही रिकॉर्ड किए जाते थे और जेल से ही उन्होंने अपने कैंपेन की रणनीति तैयार की। दिलचस्प ये है कि तब कांग्रेस पार्टी में रही ममता बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी की उम्मीदवारी का विरोध किया था। 1999 में अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस पार्टी ने बहरमपुर से लोकसभा का टिकट दिया। इस चुनाव में उन्होंने पार्टी को जीत दिलाई। खास बात यह है कि तब तक बहरमपुर सीट पर 1951 से कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार को जीत नहीं मिली थी। वो अधीर रंजन चौधरी ही थे जिन्होंने नाबाग्राम में दशकों से लहरा रहे लेफ्ट के झंडे को उखाड़ फेंका। साल 2005 में अधीर रंजन चौधरी को फिर से जेल जाना पड़ा। इस बार उन पर दोहरी हत्याकांड के आरोप थे और उन्हें 1 महीने से ज्यादा जेल में रहना पड़ा था।
लेकिन इस दौरान उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई, बल्कि जब वो जेल से बाहर आए तब हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेल के बाहर उनका एक नायक के तौर पर स्वागत किया। 12वीं तक पढ़े अधीर रंजन चौधरी साल 2012 में मनमोहन सरकार में रेल राज्य मंत्री बनाए गए। 10 फरवरी 2014 को उन्हें पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी अगुवाई में साल 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने लेफ्ट के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना ही बेहतर समझा। जानकार मानते हैं कि इस गठबंधन से पार्टी को कुछ फायदा नहीं हुआ और पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि एक बार फिर कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के साथ ही गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और इसकी अगुवाई भी अधीर रंजन चौधरी ही कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार उनके फैसले से पार्टी को कितनी कामयाबी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।